नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के पद के बारे में, जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। हमारा क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। ऑप्शन देखेंगे, विलियम बेंटिक, माउंटबेटन, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे। क्वेश्चन है, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे। ऑप्शन देखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जैसे 1757 से 1773 तक 1757 से 1773 तक बंगाल में गवर्नर का पद था। 1757 से 1773 तक बंगाल में गवर्नर का पद था और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और बंगाल में गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। फिर 1773 एक्ट के तहत ही कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम न्यायाधीश के रूप में एलिजा एमपी को नियुक्त किया गया, जो कि महिला थी। तो अब अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, यानी जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे उन्हीं को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है विलियम बेंटिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातों को याद रखेंगे, जैसे 1774 से 1833 तक बंगाल में गवर्नर जनरल का पद था। 1774 से 1833 तक बंगाल में गवर्नर जनरल का पद था, लेकिन 1833 में चार्टर एक्ट आया और फिर बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो अब अगला क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन देखेंगे, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है विलियम बेंटिक, यानी विलियम बेंटिक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, यानी बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उन्हीं को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त कर लिया गया। तो
इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होता है विलियम बेंटिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी अब ये वाला पद भी हमारा जाने वाला है। देखते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को याद रखेंगे, जैसे 1833 से 1858 तक भारत में गवर्नर जनरल का पद बना रहा, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 में वायसराय का पद बना दिया गया। कौन सा पद बनाया गया? वायसराय का पद बना दिया गया। तो अब हमारा क्वेश्चन बनता है, भारत के प्रथम वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी 1858 में भारत के प्रथम वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। यानी 1858 में भारत के प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया। यानी भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उन्हीं को भारत के प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? यानी अब हमारा वायसराय का पद भी जाने वाला है। क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन देखेंगे, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपन, माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है माउंटबेटन। यानी भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माउंटबेटन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले फिर कुछ बातें याद रखनी होंगी, जैसे भारत में वायसराय का पद 1858 से 1946 तक चला। फिर इसके बाद 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया और इसके बाद भारत में वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। तो अब हमारा क्वेश्चन बनता है, कि स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? यानी 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी को, लॉर्ड माउंटबेटन को, विलियम बेंटिक को, लॉर्ड रिपन को। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। यानी जो भारत के अंतिम वायसराय थे उन्हीं को 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन 1947 में स्वतंत्र भारत का जब प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया तब भारतीय लोग नाराज हो गए और इन्हें हटाव की मांग होने लगी कि भारत स्वतंत्र हुआ है इतने सालों में, फिर भी आपने अंग्रेजी गवर्नर जनरल बना दिया। फिर इसी को देखते हुए 1948 में इसे हटा दिया गया। और फिर अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है देवेंद्र त्रिपाठी, रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? सी राजगोपालाचारी जी को बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? यानी अब भारतीय गवर्नर जनरल का पद भी जाने वाला है। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखेंगे, सी राजगोपालाचारी, देवचंद्र पाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। यानी जो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था उसी को स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। चलिए आगे देखते हैं। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया, जिसके जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। और हमारे संविधान में गवर्नर जनरल का पद नहीं था, उसकी जगह बनाया गया राष्ट्रपति जी का पद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।